केबीसी में दिखने वाला बच्चा बदतमीज था, कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था या कुछ और था? यह सवाल फिलहाल इंटरनेट पर भरा पड़ा है। क्योंकि केबीसी में एक बच्चा पहुंचता है जिसका अंदाज कुछ लोगों को बेबाक लगता है, तो कई ऐसे हैं जो उसे बदतमीजी मानते हैं। वो कहते हैं कि यह खराब परवरिश का नतीजा है। वो कहते हैं कि इन बच्चों के लिए हम ये पहाड़ पानी बचा रहे हैं, सब बर्बाद होने दो, क्योंकि अगली जनरेशन पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई में इतनी बदतमीजी थी और एक बच्चे को इतना ज्यादा ट्रोल करना क्या सही है? सवाल यह भी कि माता पिता को बच्चों में सिर्फ कॉन्फिडेंस देना चाहिए या विनम्रता भी जरूरी है? क्या समाज जल्दी बच्चों को जज कर लेता है, जैसे इस बच्चे को किया? छोटे से बच्चे को इंटरनेट गालियां दे रहा है, सुना रहा है। स्कूल का कितना रोल होता है ऐसे बच्चों को एक नजरिया देने में? और ये क्या होता है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, जिसे लेकर कई लोग इस बच्चे का डिफेंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, गलती बच्चे की नहीं है, आप लोग इस पर निशाना मत साधिए। ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम का नतीजा है जो आजकल बच्चों की परवरिश से जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी, कौन है ये बच्चा जो इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया? दरअसल केबीसी इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और उस ट्रेंड की वजह है गुजरात के इशित भट्ट। हाँ, इस बच्चे का नाम इशित भट्ट है। 8 से 10 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ बातचीत कर रहे थे और वो क्लिप फिलहाल इंटरनेट पर भरी पड़ी है। बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि यार बदतमीज ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इसे देना चाहिए। कई कह रहे हैं कि नहीं यार, बच्चे को इतना ट्रोल करना खराब बात है। बच्चे ने कोई गंदी बात नहीं की थी, बदतमीजी नहीं की थी। बच्चे ने अमिताभ बच्चन के सामने सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस रखा था। इतने बड़े मंच पर अगर कोई बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बात रख रहा है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को हम लोग इतना क्यों जज कर रहे हैं? बट एक बड़ी आबादी इस देश की है जो इस घटना में इस बच्चे की परवरिश, स्कूल की भूमिका, समाज के दृष्टिकोण पर सवाल उठा रहा है। और इसीलिए हमें लगा कि आज इस वीडियो पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हुआ क्या था केबीसी में। तो केबीसी के एक एपिसोड में इशित भट्ट पहुंचे थे हॉट सीट पर। अमिताभ बच्चन साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा लग रहा है? इशित ने जवाब दिया। वो तेज था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जो अंदाज था, जो टोन थी, जो स्टाइल था, वो कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि अमिताभ बच्चन के सामने इस बच्चे को तमीज नहीं है बात करने की। खैर, खेल आगे बढ़ा। इशित जो है जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे रहे थे। कई बार ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया। शुरू में वो कूल लग रहा था, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। फिर अमिताभ बच्चन ने समझाया कि देखिए अरे भाई साहब, बाकी जो दर्शक है उनके लिए ऑप्शन देना भी जरूरी है। हालांकि इशित बार बार इस सलाह को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे शतरंज के खेल की शुरुआत में बोर्ड पर कितने राजा होते? इशित ने तुरंत कहा कोई सवाल है, 2 राजा होते। अब कईयों को ये मजेदार लगा, कुछ को लगा कि यार ये तो अहंकारी है। फिर 3-4 सवाल के बाद जब 5वां सवाल आया, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिला। सवाल था कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगे। अमिताभ बच्चन साहब ने भी थोड़ी सी मौज काटी। अब ये फन बैंटर के तौर पर भी देखा सकता था कि बच्चन साहब ही बच्चे बन गए। बच्चा जो है वो काफी कॉन्फिडेंट था और बच्चन साहब के सामने वो बड़े मजबूती से था। लेकिन यहां पर बच्चे ने गलत जवाब दे दिया, कहा कि अयोध्या कांड, जबकि सही जवाब था बालकांड। और इसी के चलते इशित जो है वो खेल से बाहर हुए बिना राशि के। लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कईयों ने कहा कि भैया सही हुआ, इतने कॉन्फिडेंस बाद ऐसा होना चाहिए। कईयों ने वही वाली बात की, कौन बचा रहा है इन बच्चों के लिए? ग्लेशियर वेशियर डूब जाने दो, नदियां खराब हो जाने दो, पेड़ कट जाने दो, इनके लिए क्या बचा कर रखोगे? सोशल मीडिया दरअसल 2 टुकड़ों में बट गया। एक अमिताभ बच्चन की धैर्य की तारीफ कर रहा था कि बच्चन साहब ने क्या बचाया, बिग बी साहब का धैर्य गजब का है। कईयों ने कहा कि ऐसे बच्चों को चमाट लगाना चाहिए था, जिंदगी भर याद रखते। कईयों ने इनके माता पिता पर कहा कि माता पिता ने इनको परवरिश खराब की है, विनम्रता नहीं सिखाई है, ऐसे अहंकारी बच्चे हैं, 1 भी रुपया न जीतना इनके लिए सबक है। और कईयों ने कहा कि बहुत बदतमीजी, बहुत सारी बातें चली मतलब। लेकिन कई ऐसे आए जिन्होंने कहा कि यार एक बच्चे के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत क्यों हो रही है? उसने अमिताभ बच्चन को एक नॉर्मल इंसान की तरह रिप्रेजेंट किया, कोई विश्वगुरु नहीं माना, क्या गलत है? कईयों ने कहा कि स्टेज फियर से मुक्त होना अच्छी बात है, माता पिता ने उसको कूल बनाया, मजबूत बनाया। हालांकि बड़े लोगों ने जो टॉन्ट कसा, उसी लिए ये वीडियो भी हम बना रहे हैं कि स्ट्रोलिंग जो थी वो बहुत ज्यादा थी और उसको लेकर हमें लगा कि आइए समझते हैं। तो आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास, घमंड, ये आपको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हालांकि
इशित के आलोचकों का कहना है कि आत्मविश्वास अच्छी बात होती है, बिना विनम्रता के लेकिन वो अधूरा होता है। आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन सम्मान शिष्टाचार बचपन से सिखाना चाहिए। अमिताभ बच्चन के साथ इशित का लहजा जो था उसको नजरअंदाज करना कई लोगों का अहंकारी लग रहा था। लगा कि यार ये आने वाली जनरेशन जो है ये इसी तरह से हो गई। कुछ फेवर में थे जैसा कि हमने आपको बताया। हालांकि एक बड़ा वर्ग ये भी निकल कर आया है जो 6 पॉकेट सिंड्रोम की बात कर रहा है। 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या है वो भी आपको बताते हैं। केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बैठे बच्चे को जब ट्रोल किया जा रहा था तो कई लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। इसमें गलती बच्ची की नहीं है, स्कूल की नहीं है, माता पिता परिवार की। स्कूल का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जमाना था जब स्कूल में पिटाई पड़ती थी, डांट पड़ती थी। आज के टाइम में स्कूल के हालात बदल गए। आप बच्चों को डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, आप बच्चों में डर पैदा नहीं कर सकते, और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो माँ बाप शिकायत करेंगे, टीचर की नौकरी चली जाएगी। पहले टीचर मारते थे, पीटते थे, डर होता था तो एक डिसिप्लिन भी आता था। अब ऐसा नहीं होता। इसीलिए कईयों ने कहा कि इसके लिए दोषी सिर्फ पिता और परिवार है। कैसे? 6 सिंड्रोम हम आपको समझा देते हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें माता पिता और दादा दादी, नाना नानी से बहुत प्यार मिलता है। जैसे आजकल, पहले था कि हम दो हमारे दो, आजकल 2 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। एक बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा मान लिया पैदा हुआ तो नाना नानी है, दादा दादी है, उनके एक बच्चे थे, एक का लड़का एक का लड़की, 2 की शादी हो गई तो नाना नानी 2, दादा दादी 2, 4 और माता पिता 6 लोग मिलकर एक बच्चे से प्यार कर रहे हैं। दिन भर उसे प्यार कर, उसकी सारी बातें मान रहे हैं। कई शहरों में कई ऐसे बच्चे ऐसे माहौल में पलते हैं जहां पर 6 लोग एक बच्चे की इच्छा पूरी कर रहे हैं तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसे लड़ना झगड़ना पीटना आता है। आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में तब्दील होता है, कभी कभी अहंकार और हकदारी भावनाओं में तब्दील होता है। और इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि इशित का यह अंदाज इसका नतीजा हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा जो घर में हमेशा तारीफ और प्रोत्साहन पा रहा है उसे लग सकता है कि वो हर जगह सही है। यह सिंड्रोम अपने आप में बुरा नहीं है, ये परिवार के प्यार और बच्चे को बेहतर भविष्य देने की चाहत को दर्शाता है। लेकिन अनुशासन और विनम्रता की इसमें कई बार कमी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को अगर हर बार हाँ में हाँ सुनने की आदत लग जाए तो वो दूसरों की सलाह या नियमों को हल्के में लेता है। जैसे इशित ने अमिताभ बच्चन साहब की बात को नकार दिया, नजरअंदाज किया। हालांकि ये सिंड्रोम निडर आत्मविश्वासी ही बनाता है और जो दिखाई पड़ा इशित में। लेकिन फिर यही सवाल है कि जिम्मेदारी किसकी? माता पिता, स्कूल? स्कूल हमने लॉजिक दे दिया कि अब वहां स्कूल के हाथों कुछ है नहीं, माता पिता भी जा रहा है। तो इसलिए कईयों को लग रहा है कि इशित के मामले में माता पिता की गलती है, विनम्रता और सम्मान सिखाना था। अगर माता पिता बच्चों को बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाएंगे तो बच्चे अहंकारी बनेंगे। शिष्टाचार अनुशासन अब स्कूल के हाथ में पूरी तरह नहीं रहा। हालांकि कईयों का अभी भी मानना है कि इसमें बच्चा पूरी तरह गलत नहीं है। उसने अमिताभ बच्चन की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, वो कॉन्फिडेंट था, उसने वो दर्शाया। उसने अमिताभ बच्चन की बेइज्जती नहीं की, वो हार गया, ठीक है, उसके लिए सबक रहा। लेकिन उसको इतना ट्रोल करना एक बच्चे को, ये सही बात नहीं, ये बच्चे पर टू मच। और हमें भी समाज के तौर पर सोचना चाहिए कि यार बच्चे का व्यवहार उसकी उम्र को देखकर हमें भी रिएक्ट करना चाहिए। हमने भी उसके पीछे एकदम ट्रोलिंग की पराकाष्ठा पार कर दी। अगर उसका व्यवहार थोड़ा बहुत गलत है तो हमारा व्यवहार भी गलत था। हम बच्चों को बड़ों की नजर से देख रहे हैं, ना कि ये समझ रहे हैं कि बच्चा है वो। समाज को बच्चों को गलतियां करने सीखने का मौका देना चाहिए, ना कि ट्रोल करके आत्मविश्वास तोड़ने का। तो ये सवाल है कि क्या हम भी बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी एज के हिसाब से सही नहीं है? क्या हमें बच्चों को गलतियां कर कर सीखने का मौका नहीं देना चाहिए? खैर, इशित की कहानी हमें 2 सच्चाई सिखाती है। एक, आत्मविश्वास ताकत है, लेकिन विनम्रता आधार। उनका बेबाक अंदाज तारीफ काबिल है, लेकिन फिर भी कुछ असम्मानजनक शायद नजरअंदाज करने की वजह से अमिताभ बच्चन साहब की बात को। फिर भी एक बच्चे के पल भर के व्यवहार के लिए उसकी परवरिश, उसके माता पिता, स्कूल, बच्चे को ट्रोल करना, क्या ये सही है? ये भी हमें भी समाज के तौर पर सीखना समझना पड़ेगा, बिना गलती के। हालांकि कईयों का मानना है कि एक दो झापड़ से इंसान सीख जाता है, लेकिन ठीक है, अब वो भी इसको लेकर एक अलग चर्चा है। लेकिन कुल मिलाकर यही कि असफलता भी कई बार हमें विनम्र और मजबूत बनाती है। इशित की कहानी ना तो बदतमीज बच्चे की है, ना ही खराब परवरिश की। ये कहानी है कि बुद्धिमत्ता जब सबसे ज्यादा चमकती है तो ठीक है, कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम सब के लिए भी एक सबक के तौर पर है। उम्मीद करते हैं बच्चा सीखेगा, बेहतर होगा और भविष्य में लोगों को और ज्यादा इंस्पायर करेगा।
ऑल द बेस्ट इशित, आप इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा और बेहतर होगे। आई एम श्योर इस घटना ने आपको काफी मैच्योर किया होगा बचपने में भी, तो शायद आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू।